बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। आज बनाएंगे पकौड़ा नान या बेसन वाला नान। बनाना बहुत इजी है और बिल्कुल बाजार जैसे बनेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बनाएंगे नान, जो कि मैं बनाना सिखा चुकी हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में आपको नान की रेसिपी मिल जाएगी। ठीक है, बहुत सॉफ्ट, मुंह में घुलने वाले नान हैं, बहुत मज़ेदार हैं। तो ये तैयार हो गए। अब बनाएंगे इसका बैटर। बेसन लेंगे 1 कप और 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट डाल देंगे, 1 टीस्पून इसमें रेड क्रश चिली डाल देंगे और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे रेड चिली और 1/4 टीस्पून से कम डालेंगे हल्दी और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें ज़ीरा और 2 टीस्पून इसमें डालेंगे भुना कुटा हुआ धनिया। ठीक है जी, पाउडर नहीं डालेंगे, दरदरा सा कुटा हुआ डालेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है और 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे गरम मसाला। ठीक है, 1 टीस्पून डालेंगे कसूरी मेथी और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी अभी इसमें हमने ना ऐड नहीं करना। ठीक है, मिक्स हो गया। अब इसमें वेजिटेबल ऐड करेंगे। तो ये देखें, सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे कटा हुआ और 1 आलू लेंगे बड़े साइज़ का, 1 प्याज लेंगे बड़े साइज़ की और 2-3 हरी मिर्चें लेंगे। ठीक है, और इस तरह लंबाई में काटेंगे और इस तरह से हमने पहले से मिक्स करना है अच्छी तरह से। ठीक है, और फिर इसके बाद पानी डाल के हमने इसको मिक्स करना है। ये नान चेक कीजिएगा, बहुत सॉफ्ट, मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार थे। ठीक है, इनको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, प्लेट में सबसे पहले रखेंगे नान और इसके ऊपर हमने जो बैटर बनाया है ना, देख लीजिए इस तरह का बैटर होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये देखें, ऊपर लगा के मीडियम फ्लेम पे हमने ऑयल गरम कर लिया है और इसके ऊपर इस तरह नान रख देंगे। ठीक है, पकौड़ा नान है ना, तो डीप फ्राई होगा। जैसे पकोड़े हम फ्राई करते हैं ना, वैसे ही करेंगे। ठीक है, इस तरह हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके ऑयल डालेंगे ताकि थोड़ा सा कुक हो जाए। ठीक है, जब थोड़ा सा कुक हो जाएगा ना, फिर हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए इस साइड से भी पक गया है। फ्लेम तेज़ नहीं होनी चाहिए, मीडियम फ्लेम पे हमने कुक करना है। लेकिन जब हमने इसको निकालना है ना, हमने थोड़ी सी इसकी फ्लेम को तेज़ कर देना है ताकि जो फालतू ऑयल है ना, वो इस तरह फिर निकल जाता है बाहर। ठीक है, तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे नान तैयार हैं। बहुत मज़े के थे, इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसे चाहें तो इमली की चटनी के साथ खाएं, चाहे आप इसको हरी चटनी के साथ खाएं या खुबानी की चटनी के साथ खाएं। देखिए परफेक्ट नान हैं, बहुत मज़े के। इन्हें ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और फिर बाद में जो हमारा बैटर थोड़ा सा बच गया था ना, उसके मैंने पकौड़े बना लिए थे। ठीक है, वो भी बहुत मज़ेदार बने थे। तो बनाइए, इंजॉय कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।